तो हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन में। आज हम देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। A to Z 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं NCERT एक्सरसाइज 1.1 में। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन सबसे फर्स्ट से, उसके बाद लास्ट 5 तक क्वेश्चन बनाएंगे, पूरी तरह से सॉल्व करेंगे, डिटेल में समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि यूज इक्लिप्स डिवीजन लेमा टू फाइंड द HCF ऑफ, एक नंबर दिया हुआ है 135 एंड 225। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के बुक में हैं, जैसे 196 एंड 38220 और 867 एंड 255। तो बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन मैं एक आपको सॉल्व करके बताऊंगा। इस तरह का क्वेश्चन मैं सॉल्व एग्जाम्पल में भी करवाया हूँ, तो आप समझ सकते हैं, आप बना सकते हैं, कोई भी बना सकते हैं। इसलिए मैं अभी एक सॉल्व करके बताऊँगा, उसके बाद खुद से आप कर सकते हैं। तो पहला स्टेप हम लोगों ने 3 स्टेप पढ़ा था। जो पहला स्टेप है कि हमें जो लार्जर इंटीजर है उसको फैक्टराइज करना है, डिवाइड करना है स्मॉलर इंटीजर से। तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे लार्जर इंटीजर है 225। तो 225 को हम फैक्टराइज करेंगे तो 135 तो 1 टाइम्स इसको हम करेंगे 135। आप देख सकते हैं यहाँ 0 और 12 9 90 हो जाएगा। तो उसके बाद हम लिख सकते हैं 255 इज इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस 90। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया है। तो रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आता है, उसके लिए हम थर्ड स्टेप में देखते हैं कि प्रोसेस को कंटिन्यू करते रहेंगे। तो फिर आगे बढ़ते हैं। 135 को हम फैक्टराइज करते हैं 90 से। तो 90 1 जा 90 1 टाइम्स। उसके बाद देखेंगे 5 और 13 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे फिर से रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो लिखेंगे 135 इज इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45। फिर से रिमाइंडर हमारा 0 नहीं है, तो फिर से प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। तो फैक्टराइज करेंगे फिर 90 को 45 से। तो 45 2 जा 90। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा 0 आ चुका है। तो लिखेंगे 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। अब देख सकते हैं हमारा यहाँ पे जो रिमाइंडर है 0 आ चुका है। तो हम लोगों ने लास्ट स्टेप में पढ़ा था कि जो डिवीजर होगा लास्ट में, जिससे हम डिविडेंड जो होगा डिवीजर से उसको डिवाइड करेंगे। तो लास्ट में अगर 0 आता है तो लास्ट स्टेप का जो डिवीजर होगा वही HCF होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 45 जो है लास्ट स्टेप का डिवीजर है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं द HCF ऑफ मेरा था यहाँ पे 135 एंड 225 इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ लिखेंगे इज ऑफ 45। यहाँ पे 45 आंसर आ जाएगा। तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन, जो बहुत ही इजी है, हम लोगों ने एग्जांपल में भी देखा था। उसके बाद उसी तरह से इसका अगला पार्ट है सेकेंड 2 और 3, जो कि मैं अभी नहीं बताऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए आप खुद से उसको बना सकते हैं, बहुत ही ईजी है। तो बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड को देखेंगे। तो सेकेंड पहले पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन कहा क्या रहा है। तो क्वेश्चन है सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ऑड इंटीजर कोई भी ऑड इंटीजर नंबर है हमारे पास, इज ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। हमने एग्जाम्पल में देखा था 2q प्लस 1 2q, यहाँ पे 6q प्लस 1 है, 6q प्लस 3 है, 6q प्लस 5 है। वेयर q इज सम इंटीजर, q जो है कोई भी इंटीजर हो सकता है। क्वेश्चन समझ में आ चुका है। तो उसके लिए सबसे पहले हम करेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो पॉजिटिव ऑड इंटीजर हम लोग को पता है कौन कौन सा होगा, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 और 19। उसके बाद आगे एक्स्ट्रा बहुत सारा होगा इन्फाइनाइट तक।
अब इसको जिस तरह से हम लोगों ने सॉल्व एग्जाम्पल में देखा था उसी तरह से सेम सॉल्व करना है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो फैक्टराइज करेंगे, हर एक को फैक्टराइज करेंगे और यहाँ पे 6 क्यूब के फॉर्म में लाना है, तो 6 से फैक्टराइज करेंगे इसको। तो सबसे पहले देख लेते हैं 1, इसको 6 से करेंगे तो 6 0 टाइम्स करेंगे 0 आ जाएगा, रिमाइंडर 1। उसके बाद करेंगे 3 को 6 0 0, तो फिर से 0 होगा, रिमाइंडर हमारा बच जाएगा 3। फिर हम लेंगे 5 को फैक्टराइज करेंगे तो 6 टाइम्स 0 5, रिमाइंडर हमारा हो जाएगा 0, यहाँ पे लिखेंगे 5। उसके बाद उसी तरह से फिर हम लेंगे 9 को 6 1 जा 6, और यहाँ पे हमको 7 लेना था, 7 6 1 जा 6, रिमाइंडर हमारा 1। उसके बाद फिर उसी तरह 9 6 1 जा 6, रिमाइंडर 3। फिर फैक्टराइज करेंगे 11 को 6 1 जा 6, रिमाइंडर 5। उसके बाद फिर हमारा आता है 13 6 2 जा 12, रिमाइंडर 1। 15 6 2 जा 12, रिमाइंडर 3। उसके बाद है 17 6 2 जा 12, रिमाइंडर 5। उसके बाद हम कंक्लूजन देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस लाइन में जो भी है इधर आप देख सकते हैं सबका रिमाइंडर 1 है, तो ई फॉर्म इसमें आ जाएगा। कंक्लूजन देख लेते हैं, लिख लेते हैं डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। फिर देख लेते हैं यहाँ पे 7 डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। इस तरह से लिखेंगे। फिर 13 का इज इक्वल टू 6 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर 1। सेम उसी तरह से फिर इस लाइन में देख लेते हैं 3 है इज इक्वल टू 6 इंटू 0 प्लस 3। उसके बाद 9 इज इक्वल टू 6 इंटू 1 प्लस 3। उसके बाद 15 इज इक्वल टू 6 इंटू 2 प्लस 3। नेक्स्ट 5 इज इक्वल टू 6 इंटू 0 प्लस 5। 11 इज इक्वल टू 6 इंटू 1 प्लस 5। सेम उसी तरह से लास्ट है 17 इज इक्वल टू 6 इंटू 2 प्लस 5। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि सारे के सारे जो है सेम हम जो क्वेश्चन कर रहा था 6 क्यू प्लस 1 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5। तो यहाँ पे 6 क्यू यहाँ पे हमारा है 0 1 2, क्यू हमारा है क्यू इज इक्वल टू 0 1 2। तो यहाँ पे ले लेंगे 6 क्यू प्लस 1, यहाँ पे 6 क्यू प्लस 1, क्यू की जगह 0 ले लेंगे तो हो जाएगा 1 आ गया। फिर नेक्स्ट उसी तरह से 6 क्यू को अगर 1 लेते हैं 1 प्लस 1, तो 6 इंटू 6 प्लस 1 7। उसके बाद सेम नेक्स्ट है 6 इंटू 2 आ जाएगा 2 प्लस 1 फिर 13। तो आप देख सकते हैं हमारा जो है 6 क्यू प्लस 1 के फॉर्म में आ चुका है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट बात आती है इधर 6 क्यू प्लस 3 के, तो 6 यहाँ पे भी 1 2 3 क्यू इज इक्वल टू 0 1 2 3 है, तो 6 इंटू 0 प्लस 3 आप देख सकते हैं 9। 6 इंटू 0 0 और प्लस 3, तो यहाँ पे हमारा 3 आ जाएगा। फिर उसी तरह से सेम करेंगे 6 इंटू 1 प्लस 3 तो 9 आ जाएगा। फिर 6 इंटू 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 15 आ जाएगा। तो यहाँ भी सेम आप देख सकते हैं कि 6 क्यू प्लस 3 के फॉर्म में है जो आ रहा है हमारा। यहाँ भी प्रूव हो चुका है 6 क्यू प्लस 3 में आ रहा है, 6 क्यू प्लस 1 में आ रहा है। फिर नेक्स्ट बात आती है 6 क्यू प्लस 5।
तो हम पहले देखेंगे 5 सॉरी यहाँ पे देखेंगे 6 इंटू फिर से q जो हमारा है q इजक्वल टू 0 1 2। हर क्वेश्चन जो भी ऑड इंटीजर होगा वो सेम 6 क्यूब + 1 6 क्यूब + 3 और 6 क्यूब + 5 के फॉर्म में ही होगा A to Z। उसके बाद हम देख लेंगे यहाँ पे 6 इंटू क्यू फिर से हमारा 0 है +5 0 +5 फिर से 5 आ गया। सेम उसी तरह हम A to Z जो भी करना है कर लेंगे। यहाँ भी 11 17 सबका कर लेंगे तो फिर हमारा सेम 6 क्यूब + 5 के फॉर्म में आ जाएगा। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे हमारा प्रूव हो चुका है कि जो भी ऑड इंटीजर है पॉजिटिव ऑड इंटीजर है वो हमेशा 6 क्यूब + 1 और 6 क्यूब + 5 और 6 क्यूब + 3 इसी के फॉर्म में हमेशा रहेगा। यहाँ प्रूव हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हम आसानी से सॉल्व कर चुके हैं। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर तो हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या कर रहा है। एन आर्मी कॉन्टिंजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी। क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, एन आर्मी कॉन्टिंजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 332 मेंबर्स। और जो हमारा आर्मी है आर्मी का मेंबर्स है 616 एंड द आर्मी बैंड्स मेंबर्स है 332 इन अ परेड में जो हिस्सा ले रहा है। द टू ग्रुप्स आर इन द मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम, सेम नंबर ऑफ कॉलम में रहेगा। व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन बीच दे कैन मार्च। तो हमें फाइंड करना है मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे देख सकते हैं आर्मी जो बैंड का ग्रुप है, यहाँ बैंड का ग्रुप बना लेते हैं एक, और एक जो है नॉर्मल आर्मी का ग्रुप बना लेते हैं। और आर्मी का ग्रुप रहता है उसका कॉलम पता नहीं है तो लेट्स एन हम कर लेंगे। फिर यहाँ पे आर्मी का हो गया सेम। तो हमें पता नहीं है कि नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है, नंबर ऑफ लाइंस कितना है। तो हम इसको सपोज लेट कर लिए हम, लेट द बैंड मेंबर एन। उसके बाद इसको कर लेंगे हम लेट द आर्मी मेंबर वाई। देन वी कैन राइट दैट लेट से एक्स बी number of band members in each column, and here we'll write let's say y be number of army members in each column, पहले हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं बैंड मेंबर है 32 और नेक्स्ट जो आर्मी मेंबर है वो है 616। तो उसके बाद हम देखेंगे कि जो बैंड मेंबर है 32 इज इक्वल टू एन जो हमारा नंबर ऑफ रॉ है, हमें पता नहीं है कि कॉलम कितना है। तो एन और इनटू नंबर ऑफ आर्मी मेंबर्स हम सपोज किए थे एक्स तो एक्स। उसी तरह से सेम लेट्स से वाई इज द नंबर ऑफ आर्मी मेंबर्स, तो हम सेम इस तरह से लिख लेंगे लेट्स से वाई विद द नंबर ऑफ आर्मी मेंबर्स इन इच कॉलम। आर्मी मेंबर कितना है 616 इज इक्वल टू एन इंटू हमारा आर्मी मेंबर लेट किए थे वाई, तो हम वाई ले लेंगे। उसके बाद हम देख सकते हैं फिर से जो हम सॉल्व एग्जांपल में किए थे, हम लोगों ने एग्जांपल में देखा था उसी तरह से सेम है। हमें एचसीएफ फाइंड करना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉमन एन और एन कॉमन फैक्टर है जो कि हाईएस्ट है 2 बार है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमें आप सीधा आप कर सकते थे
616 एंड 32 का स्टेप निकाल सकते थे, लेकिन उससे डायरेक्ट करने पर हमारा आंसर तो आ जाता, लेकिन स्टेप लिखना ज़रूरी है, नहीं तो ऐसे डायरेक्ट और हम एग्ज़ाम में करते हैं तो नंबर कट सकता है, इसलिए हमें स्टेप बाय देखना ज़रूरी है। और बहुत सारे चैनल पे हैं जो डायरेक्ट करके बता देते हैं, तो ऐसे हमें नहीं करना है, हमें स्टेप भी लिखना है, तो स्टेप के लिए इतना हमें लिखना ज़रूरी होगा। उसके बाद देख सकते हैं कि इसका हमें HCF निकालना है, HCF निकालना है, इसका हम HCF फाइंड करेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले करना होगा लार्जर डिजिट को ले लेंगे 616, उसके बाद इसको हम करेंगे 32 से करेंगे तो हमारा 1 टाइम्स करेंगे तो आ जाएगा 32 बाई 2 9, और यहाँ लिख लेंगे हम इसको 6। उसके बाद हम करेंगे 32 इंटू 9 करते हैं तो 9 2 या 18 और 27 28, तो हम 9 टाइम्स करते हैं तो हमारा हो जाएगा 268 आएगा, 268। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, और 32 इंटू 9 तो 9, तो हमारा रिमाइंडर बच जाएगा यहाँ पे 8, यहाँ रिमाइंडर 1 बच जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, इसको हम फिर से फैक्टराइज का मेथड से हम इसको लिखेंगे, इक्लिप्स लेमा से हम इसको लिख सकते हैं फिर से 616 इज इक्वल टू 32 इंटू 19 प्लस 8, जो हमारा रिमाइंडर आया था 8। उसके बाद रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया, जब तक 0 नहीं आता हमें फैक्टराइज करते रहना है। तो फिर से हम नेक्स्ट करेंगे 32, फिर से हम फैक्टराइज करेंगे तो 8 से 8 4 जा 32। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो रिमाइंडर था वो 0 आ चुका है। तो हम जानते हैं कि लास्ट स्टेप में जो 0 आता है उसका जो डिवीजर होता है वही HCF होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 32 इज इक्वल टू 8 इंटू 4 प्लस 0, और यहाँ हमारा ये डिवीजर है, तो यही हमारा HCF हो जाएगा, HCF इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो हमें फाइंड करना था, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम और मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन बीच, और जिसमें इन बीच दे कैन मार्च आर 8, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन कितना बड़ा था, कितना लंबा था, वर्ड प्रॉब्लम था, लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आसानी से हम लोग कर चुके हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 NCERT का जो क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 1.1 का, उसको देखते हैं। तो पहले फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, यूज इक्लिप्स डिवीजन लेमा टू फाइंड टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर फाइंड करना है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर। यहाँ पे कोई भी इंटीजर हो सकता है जो कि हमेशा फॉर्म में होगा 3m और 3m प्लस 1 में हमें फाइंड करना है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखते हैं चलिए। तो सबसे पहले सॉल्यूशन के लिए करेंगे लेट x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी हो सकता है, इसलिए लेट हम कर लेंगे x सम इंटीजर है तो हम लेट कर लेंगे सपोज कर लेंगे x। तो हमें 3m और 3m प्लस 1 करना है, तो 3m और 3m से 3 से फैक्टराइज करना है। तो 3 से फैक्टराइज करना है, तो मान लीजिए कोई भी इंटीजर x है, तो x को हम 3 से फैक्टराइज करेंगे तो कोसेंट आएगा, जो भी कोसेंट आएगा हमें अभी पता नहीं है, तो कोई भी कोसेंट आएगा, कोसेंट इंटू डिविडेंट करेंगे, सॉरी डिवीज़र करेंगे तो 3q आएगा, और कुछ हमारे पास यहाँ रिमाइंडर बच जाएगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे
यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के थ्योरम के जो हमारा फॉर्मूला है उसके हिसाब से डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, इस फॉर्म में आ जाएगा हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा के फॉर्म में। उसके बाद हम जानते हैं जो कंडीशन था हमारा कि जो रिमाइंडर होगा ऑलवेज होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का और लेस देन ऑलवेज लेस देन डिविडेंड का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा डिवीजर है 3 है तो ऑलवेज डिवीजर से लेस होगा, तो यहाँ पे रिमाइंडर हमारा या तो 1 होगा या तो 2 होगा और या फिर 0 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसी तीनों से रिमाइंडर होगा, ना इससे बड़ा होगा ना इससे छोटा होगा। तो सपोज करते हैं x इज इक्वल टू 3q प्लस 0 बिन आवर रिमाइंडर इज 0। जब हमारा रिमाइंडर 0 होगा तो इस फॉर्म में लिखाएगा और डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। उसके बाद नेक्स्ट अगर हमारा जो रिमाइंडर 1 होगा तो हम लिखेंगे डिविडेंड इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर 1, फिर हम लिखेंगे डिविडेंड कोसेंट प्लस रिमाइंडर जब हमारा रिमाइंडर 2 होगा। और जहाँ पे वेयर q इज एनी इंटीजर, यहाँ पे q जो है कोई भी इंटीजर हो सकता है, पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव होगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है पॉजिटिव तो पॉजिटिव होगा और वो कोई भी हो सकता है। तो हमें इसका स्क्वायर फाइंड करना है, सिंपल यहाँ तक सिंपली फाइंड नहीं करना था। इसको स्क्वायर करना है हमें, तो इसी फॉर्म में जो होगा एक्स का स्क्वायर करना है इसको, तो हम लिख सकते हैं ऐसा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे 3q है प्लस 0 है तो इसको एवॉइड करेंगे तो लिखेंगे 3q का होल स्क्वायर। फिर नेक्स्ट 3q प्लस 1 है और इसका स्क्वायर होल स्क्वायर लिखना है तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। फिर नेक्स्ट बारी आती है और 3q प्लस 2 तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो इसको पहले हम लोग फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 9q स्क्वायर, फिर यहाँ पे a प्लस बी को होल स्क्वायर से कर लेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2a और b 1 है तो भी फाइंड कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट इसी तरह से यहाँ पे फाइंड कर लेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये भी फाइंड कर लेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम 3 से यहाँ डिवाइड कर सकते हैं इसको, तो इसको लिख सकते हैं हम 3q स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हम यहाँ भी 3 से डिवाइड कर सकते हैं तो यहाँ लिखेंगे 3q स्क्वायर प्लस यहाँ पे 3 कॉमन ले लिए तो 2q प्लस 1। फिर नेक्स्ट उसी तरह से 3 से डिवाइड करेंगे तो q स्क्वायर प्लस 3 कॉमन 2q प्लस सॉरी यहाँ पे इंटू करेंगे तो 4q हो जाएगा फिर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 4 और यहाँ पे 4 नहीं होगा, इस स्टेप को काट देते हैं तो यहाँ 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1, यहाँ पे 3 इंटू 3 हो जाएगा प्लस 1 4 हो सकता है। तो यहाँ पे देख ले सकते हैं कि जो भी हमारा ब्रैकेट में जो दिया हुआ है उसको हम ले लेंगे m, जो भी ब्रैकेट में है हो जाएगा m, यहाँ भी जो भी ब्रैकेट में है वो हो जाएगा m। तो आप देख सकते हैं 3 इंटू m और प्लस में यहाँ पे 1 है प्लस 1, 3 प्लस 3m प्लस 1, फिर यहाँ सेम 3m प्लस 1, 3m प्लस 1 यहाँ पे इज इक्वल टू 3m। तो आप देख सकते हैं जो भी हमें क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए दिया था पॉजिटिव इंटीजर आइदर द फॉर्म ऑफ
3m 3m+1 फॉर सम इंटीजर। तो 3m और 3m+1 हम प्रूव कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हो चुका है आसानी से। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। तो क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं, यूज इक्लूड्स डिवीजन लेमा to show that the cube of any positive integer in the form of 9m 9m+1 और 9m+8। तो करना कुछ नहीं है, सेम है जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था, सेम उसी तरह है। बस इसमें हमें प्रूव करना है क्यूब, कोई भी सम इंटीजर है उसका क्यूब इस फॉर्म में होगा 9m 9m+1 और 9m+8 इस फॉर्म में होगा। तो सेम हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह करेंगे। तो सेम हमने जो क्वेश्चन नंबर 4 में किया था, सपोज कर लेते हैं लेट x be the any पॉजिटिव इंटीजर। तो फिर से हमें 9 प्रूव करना है। तो 9 से x को फैक्टराइज करेंगे, x को हम डिविडेंट ले लेते हैं तो फैक्टराइज करते हैं, x फैक्टराइज करेंगे 9 से। तो हमारा जो कोसेंट होगा, कुछ कोसेंट होगा, फिर जो डिविजन इंटू कोसेंट यहाँ लिखेंगे तो हमारा कुछ रिमाइंडर बचेगा। तो इसको भी हम सेम उसी फॉर्म में लिख सकते हैं, इक्लूड्स डिवीजन थ्योरम के फॉर्म में। तो हमारा जो डिविडेंट होगा x इज इक्वल टू डिवीजन 9 इंटू क्यू जो हमारा कोसेंट है प्लस रिमाइंडर जो हमारा रिमाइंडर बचता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो कंडीशन था कि रिमाइंडर ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू और ग्रेटर देन 0 और लेस देन ऑलवेज लेस देन डिवीजर। तो डिवीजर से हमेशा लेस होगा, इसका मतलब 0 से लेकर के 8 तक जो हमारा रिमाइंडर बच सकता है। तो अब देख सकते हैं हमें 9 नंबर्स का क्यूब करना होगा, होल क्यूब करना पड़ेगा। तो इसको हम छोटा करने के लिए 3 से इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, 3 से ही डिवाइड करेंगे, 9 से नहीं करेंगे, 9 से नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको 3 कर देते हैं, 3। तब हमारे पास जो रिमाइंडर होगा वो मात्र 3 होगा, जो होगा हो सकता है 0 1 2, बस 0 1 2 रिमाइंडर हो सकता है, ना इससे बड़ा हो सकता है ना इससे छोटा हो सकता है। तो कंडीशन देखते हैं कि अगर 0 हुआ तो क्या हुआ, 1 2 तो क्या होगा। तो सबसे पहले डिविडेंड इज इक्वल टू, इफ़ द रिमाइंडर is 0 then we can write divisor into quotient plus 0 remainder 0, and next x is equal to divisor 3 into quotient q plus when our remainder is 1 then we can write 1, and next same x is equal to 3 जो कि हमारा डिविजर है इंटू q कोसेंट उसके बाद प्लस रिमाइंडर हमारा है 2, तो लिखेंगे 2। तो अब देख सकते हैं हमें यहाँ पे सिंपली x के फॉर्म में है और हमें प्रूव करना है एक्स क्यू के फॉर्म में। तो अगर x के फॉर्म में इतना है तो हम एक्स क्यू के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, देखिए एक्स क्यू इज इक्वल टू 3q का होल क्यू। फिर उसी तरह नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन नंबर 4 में किए थे स्क्वायर, यहाँ पे बस सिंपली q कर देना है। तो एक्स क्यू इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल क्यू। देन नेक्स्ट सिंपली एक्स क्यू इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल क्यू। तो a प्लस बी को होल क्यू के फॉर्मूला से हम दोनों कर लेंगे। इसको पहले देख लेते हैं, सिंपली हो जाएगा 27q का होल क्यू। नेक्स्ट इसको करते हैं a प्लस बी को होल क्यू में, तो आ जाएगा ये 3q का होल क्यू प्लस 3 इंटू 3q इंटू 1 a प्लस बी, तो 3q प्लस 1 का क्यू। उसके बाद इसको हम सॉल्व करते हैं आगे, तो ये हो जाएगा यहाँ से करते हैं 27q का होल क्यू प्लस 9q
9 क्यू इंटू 3 क्यू प्लस 1 और फिर से प्लस 1, देन हो जाएगा 27 क्यू का होल क्यू प्लस 27 क्यू का होल स्क्वायर प्लस 9 क्यू प्लस 1। यहाँ पे हो चुका है, इतना हम कर लेते हैं, इतना हो चुका है। और लास्ट देखते हैं, यहाँ पे सेम उसी तरह करना है। और a प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला आएगा, तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप देख सकते हैं, अपने बुक में होगा, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। फॉर्मूला यूज़ करना आना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं 3 क्यू प्लस 2 का होल क्यू। फिर उसी तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। 3 क्यू का होल क्यू प्लस 3 इंटू 3 क्यू इंटू 2, फिर से 3 क्यू प्लस 2 का क्यू। तो यहाँ से हो जाएगा 27 क्यू का होल क्यू प्लस 9 क्यू, यहाँ पे हाँ ठीक 9 क्यू इंटू 2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 3 9 18। उसके बाद इंटू में 3 क्यू प्लस 2 प्लस 2 2 जा 4 4 2 जा 8 हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद हम देख लेते हैं 27 क्यू का होल क्यू प्लस 18 3 जा 36 क्यू स्क्वायर प्लस 18 2 जा 54 हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे हो जाएगा 18 प्लस 8। तो यहाँ भी सॉल्व हो चुका है, यहाँ भी सॉल्व हो चुका है, यहाँ भी सॉल्व हो चुका है। और बस हमें 9m और 9m प्लस 1 के फॉर्म में लाना है, और 9m प्लस 8 जो भी हो सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ अब 3 से डिवाइड नहीं करेंगे, यहाँ पे 3 से डिवाइड किए थे ताकि रिमाइंडर कम आए, स्क्वायर क्यू करना कम पड़े इसलिए। बट यहाँ पे हम 9 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 9 3 जा 9 कॉमन लेते हैं और हो जाएगा 3 क्यू का क्यू। और नेक्स्ट यहाँ पे हम इसको अगर देखते हैं तो यहाँ हो जाएगा 9 से डिवाइड करेंगे, हो जाएगा 3 क्यू का क्यू प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू और प्लस 1 यहाँ पे हो चुका है। फिर हम यहाँ इसको देखते हैं, 9 से डिवाइड करेंगे तो 3 क्यू का क्यू प्लस तो यहाँ पे हो जाएगा 6 क्यू स्क्वायर अब प्लस 9 2 जा 18 2 और प्लस 8। तो यहाँ पे भी हो चुका है, यहाँ पे सब यहाँ पे देख सकते हैं सब सॉल्व हो चुका है। तो इसको अब 9m और 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के फॉर्म में लाना है, तो आराम से ला सकते हैं। बस इसको जो ब्रैकेट में है फिर से सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह करेंगे, इसको m कर लेंगे, ये जो भी है 3q का q इसको m कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इजीली आ गया है 9m। फिर नेक्स्ट उसी तरह से जो ब्रैकेट में है उसको m करेंगे, तो यहाँ है 9, इसको कर लेंगे m और फिर देख ब्रैकेट के बाद प्लस 1 है तो प्लस 1। तो यहाँ भी 9 प्लस 1 आ चुका है, 9m प्लस 1। नेक्स्ट उसी तरह 9 इसको करेंगे हम m, तो 9m प्लस बाहर 8 है तो 8 देख सकते हैं। यहाँ भी ये भी आ चुका है, ये भी आ चुका है और ये भी आ चुका है। हमें प्रूव करना था 9m प्लस 1 9m प्लस 8 तीनों यहाँ पे प्रूव हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कितना इजी से हम लोग कॉन्सेप्ट को समझे, कॉन्सेप्ट क्लियर किए, सॉल्व एग्जाम्पल को सॉल्व किए, उसको समझे। उसके बाद जो एक्सरसाइज 1.1 है उसके जो क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन थे, बहुत ही आसानी से हम लोग 5 क्वेश्चन को डील किए, डिस्कस किए। तो आई होप आप लोग को A to Z समझ में आ चुका है, कोई भी डाउट नहीं होगा। और कोई भी डाउट है तो फिर से आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं, जहाँ भी समझ नहीं आ रहा तो समझ सकते हैं। और फिर भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आप अपना डाउट पूछ सकते हैं, मैं उसको कोशिश करूँगा बताने का कोशिश करूँगा, बता दूँगा। और इसी तरह से अब नेक्स्ट वीडियो में आप बताने वाला हूँ
एक्सरसाइज 1.2 एक्सरसाइज 1.2 का नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए चलते हैं। अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।